जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रांड गुरुजी क्लासेस में। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित चुनिंदा प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? जी हाँ दोस्तों, सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में है। दोस्तों, प्रश्न की कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 में हुई। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या 22 है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? जी हाँ दोस्तों, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामायण और महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों, रामायण और महाभारत आर्य भाषा अर्थात संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी का संवैधानिक रूप क्या है? दोस्तों, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप राजभाषा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? दोस्तों, जाटू बांगड़ू का उपबोली है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहीन यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? दोस्तों, यह अवतरण हिंदी की भोजपुरी बोली में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी का पहला नाटक नहुस है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कबीर दास की भाषा क्या थी? दोस्तों, कबीर दास की भाषा सधुकरी थी, जिसको हम लोग पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? दोस्तों, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन रामविलास शर्मा का है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? दोस्तों, रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किस भाषा में है? दोस्तों, गीत गोविंद संस्कृत भाषा में है और इसके लेखक जयदेव हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकनायक किसको कहा जाता है? दोस्तों, लोकनायक तुलसीदास को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंद्रापति किसे कहा जाता है? दोस्तों, इंद्रापति विष्णु को कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंचतंत्र क्या है? दोस्तों, पंचतंत्र कहानी संग्रह है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।